नमस्कार, मैं आशुतोष और आप सभी दर्शकों का एक्सिस 24 पे स्वागत है। आज हम एक विशेष बातचीत कर रहे हैं ओबीसी कास्ट सेंसस जान रहे, जिस तरीके से वो लगातार चर्चा में चल रहा है और उस टॉपिक को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, और खासकर जो पार्टीज है, सोशलिस्ट पार्टीज कहती है, राष्ट्रीय जनता दल है या फिर समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, बिहार की पार्टियां, लेफ्ट की पार्टियां, वो किस तरीके से लेटर्स लिख रही हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी का कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, सिर्फ एससी एसटी का नहीं, ओबीसी में भी जातियां हैं उनका अलग अलग कास्ट सेंसस होना चाहिए, उनके बारे में भी चीजें साफ होनी चाहिए। लेकिन एक जो चीज है वो जिसको लेकर बहुत चर्चा का विषय एक और बन रहा है, दबी जुबानों में चल रहा है, बैकेंड में चल रहा है, जिस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हो रही है, थोड़ा पीछे हट रही है, वो है कि बार बार ये जो कास्ट सेंसस पे हिंदू ओबीसी जातियों का जिक्र हो रहा है, मुस्लिम ओबीसी जातियों के बारे में कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो ये मुस्लिम ओबीसी जातियां क्या होती हैं, उनको क्यों रिजर्वेशन की अलग से जरूरत है, क्यों उनकी भी गिनती होनी चाहिए, इस पूरे टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तबरेज हसन है, जेएनयू के जो पूर्व आपको स्कॉलर हैं, आपको स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, जेएनयू स्टूडेंट काउंसिल में भी रहे हैं, अभी भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के भी एक्टिव मेंबर हैं। तबरेज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए, थोड़ा दर्शक आपका चेहरा भी देख ले, वीडियो शायद आपकी ऑफ हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, शायद आ रही है। तबरेज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सिस 24 पे। आप बताइए कि हाँ, कि आप बताइए कि ओबीसी कास्ट सेंसस में मुस्लिम जो कम्युनिटी है, उसकी जो ओबीसी जातियों है, उसको लेकर जो चर्चा क्यों नहीं की जा रही, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो पुराने जनता दल यूनाइटेड थे और पुराने पत्रकार लेफ्ट की पार्टी में भी रह चुके अली अनवर जो हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा है कि अब जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं कर रही, पसमानदा मुसलमानों की और ओबीसी मुस्लिम की, तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या स्टैंड है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब से रिजर्वेशन की बात चली है, तभी से हम लोगों अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि जो डिस्कोर्स चल रहा है, और वो डिस्कोर्स आज से नहीं, बल्कि आप पहले भी अगर डिस्कोर्स उठा के देखिए तो आपको डिस्कोर्स यही मिलेगा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में कहीं न कहीं आज तक मुसलमानों को ये पता ही नहीं कि वो रिजर्वेशन में हमको कितना रिजर्वेशन मिलता है। यानी ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 27% रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ये चीज कहीं पे नहीं लिख के आ रहा है कि मुसलमानों को कितना मिलता है। ये आज भी जितने भी लोग हैं मुसलमान है, ये कंफ्यूज्ड हैं कि उनको कितना परसेंट रिजर्वेशन ओबीसी में या ईबीसी में, या वो क्या कहते हैं कि किसी भी जाति, अंसारी हो, जोल्हा हो, चाहे वो बढ़ी हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो कुल्हिया हो, कोई भी बिरादरी हो, उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उस पर किसी भी तरीके कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उस पर नहीं बोल रही है। उसका साफ साफ रीजन है, आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे आशुतोष भाई, जिस तरीके से एक ब्राह्मणवादी सोच एक दूसरे रिलीजन में है, या ये कहिए कि हिंदुओं में है, कि जो एक ब्राह्मण है वो 4% ब्राह्मण होकर के वो 85% सारी चीजों पर हावी है। उसी तरीके से कहीं न कहीं मुसलमानों, जी वैसे ही सेम आप देख लीजिए कि मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में भी आप अगर उठा के देख लीजिए, कहीं कहीं ब्राह्मणवादी सोच के लोग अभी भी मौजूद है। उस चीज का सामना हम लोग आए दिन फेस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे आप देख लीजिए कि अभी मोटा मोटी बिहार लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, ठीक। 2019 में जब बिहार लोकसभा का चुनाव विधानसभा नहीं, विधानसभा 20 में, और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था पूरे देश में, तो हम बिहार की बात बता रहे हैं कि बिहार में जो सेंसस है, जो मुसलमानों का, वो सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल जो लोकसभा कैंडिडेट थे वो 7 थे मुसलमान। 40 सीटों में से सिर्फ 7 कैंडिडेट थे और वो मुसलमान थे। उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट था जो पसमानदा से आ रहे थे, बाकी टोटल अशरफ थे। यानी आप कह रहे हैं बाकी मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी जो हायर मुस्लिम कास्ट है उनकी ही ज्यादा पकड़ है। एग्जैक्टली और वो आप देख सकते हैं कि जब 2017 में यूपी चुनाव हो रहा था, आप यूपी चुनाव में भी उठा के देख लीजिए, यूपी चुनाव का भी तकरीबन यही है कि वहां पे पसमानदा मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ एक समझिए कि बाबा जी का ठुल्लू के नाम पर पे उसको जो है एक दो टिकट दे दिया जाता है। बाकी टोटल जो अपर कास्ट मुसलमान है, चाहे वो सैयद है, चाहे पठान है, चाहे वो खान है, चाहे वो फिर जो है अशरफी है, इस तरह के जो भी लोग हैं उन लोगों को भरपूर टिकट मिल रहा है।
और वो कहीं न कहीं हिंदू ब्राह्मण के जो सोच के जो लोग हैं, वो अपने कैटेगरी को अपने बराबर के देखते हैं और अपने कैटेगरी में उठना बैठना उनका सब कुछ हो रहा है। लेकिन पसमानदा मुसलमान को ना तो उसको क्या कहते हैं कि वो टिकट देना है, ना ही उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, ना ही उसको एजुकेशन फील्ड में उसको हायर एजुकेशन पे खींचना है, ना ही उसको जो है अपने बराबर बैठाना है। तो इसलिए ये कहीं न कहीं ये जो मनवादी सोच के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमान में हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग, ये जो मनवादी सोच के लोग हैं, ये इस चीज को जिस तरीके से एससी एसटी को एक जमाने तक इग्नोर करता रहा, लेकिन एससी एसटी के लोग जिस तरीके से अपनी आवाज पूरे देश में उठाने शुरू की, तो उसको कहीं न कहीं लगा कि अब आवाज उठा रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं जोड़ने को लाने की कोशिश की जा रही है और इसी तरीके से अलग-अलग तरीके के चैम्बर बनाया जा रहा है, उनके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन मुसलमानों में आज तक तो कोई किताब भी नहीं लिख पा रहा है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को कितना मिल रहा है, किन-किन लोगों को मिल रहा है, किस-किस जिले में मिल रहा है, किन-किन राज्यों में मिल रहा है। अभी भी आप देख लीजिए, अपने पूरे जो है 29 राज्यों में से मुश्किल से हमको लगता है कि 17-18 राज्य में ही मुसलमानों को पहली बात तो रिजर्वेशन मिलता है। बाकी जगहों पे मिलता ही नहीं, जैसे हरियाणा में नहीं मिलता है, आप देख लीजिए त्रिपुरा में नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए क्या कहते हैं कि राजस्थान में बगल में नहीं मिलता, मुसलमानों को रिजर्वेशन वहां मिलता ही नहीं। लेकिन जिन जगहों पे भी मिल रहा है तो मुसलमान के अपर कास्ट को मिल रहा है, जो पसमानदा मुसलमान है। और ये पसमानदा मुसलमान का जो आंदोलन है, ये आंदोलन 1990 के दशक में लगभग छिड़ा था और वो दशक को सबसे पहले आप देखे होंगे बिहार से जो अली अनवर साहब थे सांसद, पूर्व सांसद, उन्होंने जबरदस्त ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड के नाम से उन्होंने एक आंदोलन चलाया और वो उन्होंने आंदोलन में किताब काफी भी लिखी है, पूरे इस मसले पर किताब भी लिखी है। जी, वो मसावात की जंग करके कुछ ऐसे उन्होंने किताब लिखी है, एग्जैक्टली। हम्म, और उसके बाद एजाज अली साहब है, उन्होंने भी अपना ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड करके उन्होंने एक आंदोलन चलाया, लेकिन काफी कोशिश किया कि पसमानदा मुसलमान को कहीं के रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में शब्बीर अंसारी साहब, अच्छा खासा उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड इस तरीके से उन्होंने एक आंदोलन वो भी चलाया। लेकिन आप ये देखिए इस आंदोलन का फायदा क्या हो रहा है? ये आंदोलन तो चला है, आंदोलन चला भी और आज तक वो आंदोलन कहीं न कहीं जारी है, लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि उस आंदोलन का नतीजा है कि कहीं-कहीं पे चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या वो राजनेता हो, वो कहीं न कहीं मजबूर हो रहे हैं लोगों को टिकट देने के लिए। और लोगों को अगर मान लिया पहले 1 देता था, अब कम से कम 1.5 या 2 तो दे रहा है। और एक बात और हम जो महत्वपूर्ण लेकिन कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हाँ तबरेज भाई, अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं कुछ जी, पूछना जी। चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण और बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे भी एक हम किसी मीटिंग में बैठे हुए थे और उसमें एससी-एसटी के लोग भी थे, कुछ पासवान जाति के भी लोग थे, कुछ अलग जाति के भी लोग थे। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है? हमने कहा हम तबरेज हसन मेरा नाम है। बोला किस कास्ट से, किस कैटेगरी से आप आते हैं? हम कहे हम तो बिहार में ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, जिसको कहा जाता है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पसमानदा मुसलमान। तो उन्होंने कहा कि हम भी वही जाति से आते हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि इस पर कोई काम हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो वामन मिश्राम जो एक आंदोलन चला रहे हैं ओबीसी एसटी ओबी, है ना? आप तो जानते होंगे, जो एससी एसटी ओबीसी फोरम जो चलाते हैं, जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक पूरा चैलेंज भी कर रहे हैं और लोगों को बोल भी रहे हैं, तो उनको उनका नाम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिया। और मुझे भी लगा कि मुसलमानों में भी कुछ इस तरीके के लोग होना चाहिए, जैसे अली अनवर सब कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल शायद वो नहीं कर पा रहे हैं या उस आंदोलन में उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे होना हालांकि चाहिए। उन्होंने अभी फिर सवाल उठाया है इसी टॉपिक को लेकर। मेरा ये पूछना है कि आप जब ये बातचीत कर रहे हैं, तो आप जिस तरीके से हिंदुओं में भी कहा जाता है जो अगड़ी जातियां हैं वही नेतृत्व करना चाहती है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे और ब्राह्मण हो, चाहे भूमियार हो बिहार की, चाहे और जो अगड़ी जातियां हैं, कायस्थ हैं, चाहे जो ओबीसी में भी जो है वो बड़ी मजबूत जातियां हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, वही पॉलिटिकल नेतृत्व, शक्ति, जमीनों में ज्यादा अधिकार रखना चाहती है। मुसलमानों में भी क्या वैसी ही ज्यादा स्थिति है? जो दूसरी जातियां हैं, जो इनकी संख्या कम है लेकिन वो शक्तिशाली हैं, पहले से पढ़े लिखे हैं, मजबूत है, क्या वो भी वैसा ही कार्य कर रही हैं, बाकी मुस्लिम जातियों को पीछे रख रही हैं? जैसे उसमें कुछ कास्ट का आप नाम लेना चाहें कि कौन कौन सी अगड़ी जाति है मुसलमानों में जो सत्ता में काबिज है? देखिए उसमें तो साफ क्लियर है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम एक आर्टिकल द प्रिंट वालों ने छपा था, आप शायद पढ़े होंगे। उस आर्टिकल में अगर थोड़ी सी 1-2 लाइन पढ़ के मैं सुनाऊं, अगर आप इजाजत दें, तो आप देखिए कितना मतलब एक सदियों से कहीं कहीं एक पसमानदा मुसलमान को दबाया गया है। आप मैं उसका नाम पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए इसमें साफ जैसे लिखा है
इसमें लिखा है कि मुसलमानों की कुल आबादी का सवर्ण मुसलमान लगभग 15% और दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान 85% होते हैं। 1990 के दशक में बिहार से डॉक्टर एजाज अली के ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, अली अनवर के ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी के ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने मुसलमानों के भीतर जाति विनाश के सामाजिक आंदोलनों को नई गति दी। खास तौर पर अली अनवर की किताब मसावात की जंग 2001 और मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में जापा और मुसलमान 2007 ने मुस्लिम समाज के अंदर व्याप्त जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव का विधिवत तरीके से पर्दाफाश किया। इन दोनों किताबों ने यह साबित किया कि इस्लामी संस्थानों, संगठनों, जमीयत उलमा हिंद, उसके बाद जमीयत इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इदारे शरिया इत्यादि मुसलमानों के नाम पर चलने वाले सरकारी संस्था, एएमयू, जमीयत मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन, उर्दू अकादमी इत्यादि और शासन प्रशासन पर अशरफ तबके के, हम जो बात करना चाह रहे थे, अशराफ तबके के मुस्लिमों की अपनी आबादी से ज्यादा नुमाइंदगी है। इसके अतिरिक्त ये भी दर्शाया कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव, रोटी बेटी के रिश्तों में कमजोर जातियों को उपहास उड़ाना, विभिन्न जातियों के अलग कब्रिस्तान होना, कुछ मस्जिदों के नमाज के दौरान कमजोर जातियों को पीछे के सफों में ही खड़े होने के लिए बाध्य करना, दलित मुसलमानों के साथ छुआछूत के प्रचलन इत्यादि में नजर आता है। ये तो देखिए साफ साफ लिखा है, साफ बात है, साफ बात है। जो हिंदू की जातियों में भेदभाव है उसी तरीके से मुसलमानों में भी आपको सिमिलर भेदभाव है। जो छुआछूत, अलग से कब्रिस्तान, शमशान बनाने की बात की तो वो यहाँ पर भी है। बिल्कुल। तो और आज अगर आप देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि आज भी हम तो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार में चूंकि सबसे ज्यादा लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, तो हम इसी चीज को बतलाना चाह रहे हैं। आज भी बिहार में आप उठा के देख लीजिए, चले जाइए आप दरभंगा में, मधुबनी में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, सेवलात में, आपको वहां भी आपको लगेगा कि कोई अंसारी से शादी नहीं करने जा रहा। रोटी और बेटी का रिश्ते में जातियां कमजोर पड़ जाती है, हमने पढ़ा उसको कि आज भी अंसारी में, खान में, पठान में, जोल्हा में, हलवाई में, इस तरीके से शेख में, ये सब में बिल्कुल ही एक मतलब यकता नहीं। ये तो बिहार है। उत्तर प्रदेश की हाल फिलहाल की यात्रा बताओ तो मुझे रांगड़ मुसलमान भी मिले, गौड़ मुसलमान भी मिले, आपको तेली मुसलमान भी मिले, आपको हर तरीके की जातियां वहां भी है कि पंडित मुसलमान भी है, आपको गौड़ ब्राह्मण वाले मुसलमान भी है, ठाकुर जो मुसलमान है वो रांगड़ बन गए हैं, आपको जो दूसरी जो तेली मुसलमान है, जो बनिया जाति से तेली मुसलमान हो गए। तो वो फ्रेगमेंटेशन वो पहले अपनी बिरादरी ही बताते हैं, जाट मुसलमान, गुजर मुसलमान, वो सब कुछ है वहां पर। तो आप बताइए जैसे कि ये जो दूसरी जो जातियां हैं, जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, आपको जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, वो भी जब इसको लेकर जो चिट्ठियां भेज रही है उसमें साफ साफ लिख रही है ओबीसी ईबीसी इन द हिंदू रिलीजन, उसकी काउंटिंग की बात करी। मुस्लिम्स को खासकर एक तरीके से हिंदुओं के बीच की ओबीसी काउंटिंग का सेंसस की चर्चा हो रही है, ऐसा क्यों? ये जो रीजनल पार्टीज है जो इस पर बहुत चर्चा करती है, जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती हैं, वो भी क्यों नहीं चाहती हैं कि ये चीज उभर कर सामने आए कि किस तरीके से मुसलमानों के बीच भी कैसे जातीय आपको बिखराव है और कैसे वहां पर भी आपको इकोनॉमिकल डिफरेंसेस कितने ज्यादा है, वहां पर इस तरह की चर्चा वो भी क्यों नहीं लाना चाहती? देखिए, ये जो मनवादी सोच के लोग हैं ना, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, लेकिन जानबूझकर इसको छुपाना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर वो छुपाएंगे नहीं कि 4% होकर के वो 85% कैसे जो है वो राज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग यूनियन का चुनाव लड़ रहे थे जेएनयू में, तो वहां पे हम लोग एक जो है प्रोफेसर की लिस्ट निकाल रहे थे, जामिया से, जेएनयू से, डीयू से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। आज भी ओबीसी का प्रोफेसर वहां एक भी नहीं है, आप भी जानते हैं। आज भी वहां पसमानदा मुसलमान का एक भी प्रोफेसर नहीं है, सब लोग जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आज भी हम लोग जो पसमानदा फैमिली से, पसमानदा तबके से आते हैं, हम लोग कहीं पढ़ाने के लिए सोचेंगे, आपको लगता है कोई पढ़ाने के लिए देगा? आपको लगता है कि हम लोग कोई जगह देगा? बिल्कुल जगह देने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो है ऐसा ही ब्लूप्रिंट चाहिए, जैसा ब्लूप्रिंट एक ब्राह्मणवादी सोच, एक मनोवादी सोच हिंदुओं में है, वैसे सेम मुसलमानों का भी एक बना के रख दिया है। आज आखिर क्यों मुसलमानों का नाम लेने से जो राजनेता है या रीजनल पार्टी वो क्यों डर रही है? उसका साफ रीजन यही है, उसका साफ जो मतलब उसकी जो सोच है, उसकी सोच यही है, अगर वो मुसलमानों में कास्ट पॉलिटिक्स को अगर वो लाएंगे तो मुसलमान सारी चीजों से अवगत हो जाएंगे, मुसलमान सारी चीजों से बाखबर हो जाएंगे, उनका जो वोट ऑफ बैंक है, वोट पॉलिटिक्स है, वो कहीं कहीं बिछड़ेगा।
और उनको ये लगेगा कि आज अंसारी मुसलमान जिसकी बात नहीं उठ रही है जो कि उठनी चाहिए, आज अंसारी मुसलमानों को या पसमानदा मुसलमानों को जिस तरीके से दबाया गया है सदियों से, ना ही वो एजुकेशन में है, ना ही वो प्रशासन में है, ना ही वो पॉलिटिक्स में है, ना ही वो किसी जो हेल्थ सेक्टर में है, ना ही वो किसी भी सेक्शन जो एक मेन स्ट्रीम सेक्शन किसी में भी नहीं है। तो उनकी राज और पोल खुल जाएगी कि आखिर हम लोगों ने इस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को दबाया है और ब्राह्मणवादी सोच के जो मुसलमान है अशरफ वगैरह उन लोगों के अशराफ को हम लोगों ने जो है सबसे ज्यादा उनको तरक्की दी, उनको जगह दी, उनको स्पेस दिया। तो कहीं न कहीं उनकी वोट और पॉलिटिक्स जिनकी वो जो उनका पॉकेट वोट है वो खिसक जाएगी। इसलिए कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको कहीं न कहीं उसको खतरा है और डर है। इसी डर से वो कहीं न कहीं उसको छुपाना चाह रही है। इसी वजह से नाम नहीं ले रही हमारी जो व्यक्तिगत राय है। चूंकि एक नारा भी उस वक्त लगा था कि वो नारा शायद आपको याद होगा कि हिंदू हो या मुसलमान सबका हो एक मान सम्मान, इस तरीके से उसी आंदोलन में 1990 के दशक में जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड की तरफ से चल रहा था उस वक्त ये नारा लग रहा था भैया। जो ये लेकिन आज नहीं बैकवर्ड दिख रहा। जातियां हैं, जो ये बैकवर्ड जातियां हैं, मुसलमानों और हिंदुओं की सब फुट सोल्जर बन रही हैं मजबूत ओबीसी जातियों की या फिर अगड़ी जातियों की। तो आपको लगता क्या है कि अब ये कास्ट सेंसस पर भी चर्चा नहीं होने दे रही है? जिस तरीके से सदन में भी स्थिति है, वो मुस्लिम पसमानदा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पार्लियामेंट में भी। तो अब उनकी बात तो वहां उठाने वाला वो है नहीं। तो ये पूरा ये जो पूरा एक आइडिया है कि कास्ट पॉलिटिक्स विद इन द मुस्लिम, कैसे उनको उठाया जाए, कैसे उनकी बातचीत की जाए, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर डिस्कोर्स क्या होगा? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, आपने काम भी किया है, अब आप बिहार में हैं, आप स्कॉलर भी रहे हैं, मतलब इसको कैसे लाया जाए? क्योंकि 90 के दशक में वो चला 2000 तक, लेकिन 2000 के बाद फिर गायब हो गया। 20 सालों में देखें तो जिस तरीके से जो मुस्लिम धर्म गुरु भी आए हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हो। चाहे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो हैदराबाद से घूमकर बिहार आते हैं और यहाँ पर भी पॉलिटिकल टिकट बांट के 6-6, 5-5 अपने विधायक बना चुके हैं। ये भी बैकवर्ड मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ, वो भी इस पर चर्चा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि मुस्लिम का जो नेतृत्व है वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो कैसे पसमानदा मुसलमानों की बात उठाएगी, है ना? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी नेशनल पार्टी है, जो कि एक समय तक मुसलमान कहीं के उसके जो है पॉकेट का वोट बन के इस्तेमाल हुआ, है ना? लेकिन आप ये देखिए कि मुसलमानों को वो तो चाहे वो किसी भी जाति का मुसलमान हो, सराफा मुसलमानों को उससे से वो दूर रखा है। ये क्लियर कट है। जो मुसलमान की आबादी 13.4 अगर जो है पूरे देश में है, तो आखिर पार्लियामेंट में जाकर के क्यों है क्या कहते हैं 4.1, 4.2 क्यों हो जाती है? तो ये तो शुरू से आ रहा है कि मुसलमान कंप्लीट इससे जो इग्नोर किया गया है और आज भी इग्नोर है। लेकिन जब से कहीं कहीं भाजपा सरकार आई है तो इस चीज को कुछ ज्यादा जोर मिल गई है कि भाजपा आखिर किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ती है तो वो ये समझ के उतरती है कि उसको कहीं न कहीं मुसलमानों का वोट की जरूरत ही नहीं है और उसको वो कंप्लीट बाइकआउट करके ही इलेक्शन लड़ती है, जिसकी वजह से मुसलमान कोई पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कहीं पे नहीं आ पा रही। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो रीजनल पार्टी है, जो मोस्ट सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी भी इस चीज को कहीं कहीं अब वो छुआछूत समझ करके मुसलमान को और मुसलमान बिलखुसूस पसमानदा मुसलमान को वो कंप्लीट उसको इग्नोर कर रही है। और जो एक अपर कास्ट मुसलमान है उसको कहीं कहीं थोड़ा बहुत वो भी झुंझला ही पकड़ा रहा है, कोई खास तो अभी नहीं है जो सच्चाई है। अगर पूरा सर्वे उनका किया जाए, उनका देखिए तो नहीं मिल पाएगा आपको। और दूसरी बात जो रही, उत्तर प्रदेश का चुनाव जब 2017 में हो रहा था, उस 17 का चुनाव हम जब सर्वे कर पा रहे थे तो 17 में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी ने 100 को टिकट दिया था, अखिलेश जो समाजवादी पार्टी उसने भी कुछ टिकट दिया था। लेकिन मैं स्पेशल फोकस करना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स पर। वो भी बिहार जाते हैं, कलकत्ता कोलकाता जा रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश भी चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो हैदराबाद की इधर आते हैं और एक तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ है वो थोड़ा उनकी तरफ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर तुझी बात करें तो वो थोड़ी बातचीत चर्चा के विषय में आते हैं। तो वो आपको उनकी पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी बिहार में हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ तो उनके 5 विधायक चुनकर आए। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, वो पूरा जो मुस्लिम डेंस एरिया है वहां पर भी आए। लेकिन वहां पर भी इसको कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर नहीं, जो पुराने लीडर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जो मजबूत रहे, अशरफ रहे, उन्हीं को टिकट दिया है। मतलब वैसी ही पॉलिटिक्स उनकी भी नजर आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी
कि जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। दूसरी बात, एक बात और आपने अभी कहा था कि धर्म गुरु है, उसमें भी पसमानदा मुसलमानों को नहीं लाया जाता है। देखिए, धर्म गुरु क्या है कि धर्म गुरु में जितने भी गुरु हैं, अगर देखिए वो गुरु भी कहीं न कहीं अशराफ जाति से ही है। वो चाहे अरशद मदनी को उठा के देख लीजिए, या फिर आप जो है मदनी परिवार के जिस भी खानदान को देख लीजिए, या हसनी और हुसैनी खानदान को उठा के देख लीजिए, ये कहीं न कहीं सच्चाई है। इस सच्चाई को हम नहीं छुपा सकते हैं कि धर्म गुरु भी जो बड़े पोस्ट पे हैं, वो बड़े जो है क्या कहीं न कहीं वो कहते हैं बड़ी जाति के लोग हैं, तभी वो धर्म गुरु बन पाए हैं, नहीं तो वो नहीं बन पाते। पसमानदा मुसलमान कोई बात ही नहीं। दूसरी बात रही कि असदुद्दीन ओवैसी की बात, जो सीमांचल में उनकी जो पॉलिटिक्स ये हुआ, आप देखिए सीमांचल में जो इमर्ज हो रहा है, आप सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि आखिर सीमांचल में ये नौबत क्यों आई सीमांचल ही में। उसका साफ रीजन यही है कि आज तक सीमांचल के किसी भी नेता वहां के लोगों के लिए कुछ काम किया ही नहीं। आज भी पूरा का पूरा जिला क्रॉस कर जाइएगा, आपको सही से एक या दो कॉलेज, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं नहीं, मिलेगा। तस्लीमुद्दीन जो है आपके एरिया के, वो बड़े नेता माने जाते थे राष्ट्रीय जनता दल के। मतलब गांधी जी से इस तरीके से उनकी उपाधि जोड़ी जाती थी, जी गांधी ऑफ सीमांचल। जी जी, वो हमारे ही क्षेत्र के भी हैं और हमारे बिरादरी के भी आते हैं। हम कुलैया बिरादरी से आते हैं, जिसका अररिया जिला में थोड़ी सी ज्यादा ठीक ठाक लोग मतलब पॉपुलेशन है, उसी बिरादरी से हम भी आते हैं। तो हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिक्स का जो इमर्ज हुआ, वो कहीं न कहीं लैक ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ हुआ कि पिछला जो लीडर था, है ना, उनका कहीं न कहीं लेक है। आखिर अगर पिछला जो लीडर जो भी थे, जो भी नेता थे यहाँ पे, क्यों नहीं वो सीमांचल के लिए कोई काम किए? आखिर क्यों नहीं सीमांचल में किसी भी तरीके के वो काम नहीं किए? सीमांचल आज भी जो नदियां हैं, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है, जो सारी चीजें हैं, हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन सीमांचल में सबसे ज्यादा जो आबादी है, वो आबादी भी पसमानदा मुसलमान का है। ये बात भी आप सुन लीजिए। और सीमांचल में कहीं पे हल्का फल्का अगर एक आध दो मिल जाए अशराफ वगैरह परिवार से तो ठीक है, नहीं सीमांचल में मोस्ट पॉपुलेटेड जो है यहाँ पे वही है, मतलब पसमानदा ही है, निचले तबके के लोग हैं। वो निचले तबके में से एक आता है, आप जानते होंगे कि सुरजापुरी और सिरसावादी। आज भी सुरजापुरी सिरसावादी जो जाकर के दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, उसको आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला है? क्यों उसको जनरल कैटेगरी में रखा गया? और जनरल कैटेगरी में वो भी ईडब्ल्यूएस लगा करके अभी जो है आया है, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं हो रहा है। उससे वो पिसा जा रहा है। आखिर वो सुरजापुरी और सिरसावादी सीमांचल में है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में है, जबकि उसकी हालत वैसा ही है जैसा कि सिच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों की जो हालत है वो कहीं कहीं दलितों से भी बदतर है। आज सेम वही हालत आप देख सकते हैं कि पूरे सीमांचल के लोगों का है, चाहे वो सिरसावादी हो, चाहे वो सुरजापुरी हो, चाहे वो अंसारी जाति के लोग हो, चाहे वो कुलैया बिरादरी को हो, चाहे वो शेख बिरादरी को हो, सारे जाति के लोगों का कहीं कहीं है। लेकिन उसको जानबूझकर इस चीज को इग्नोर किया गया है, और आज भी उस चीज को इग्नोर करने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है, क्योंकि उसको इस बात का डर है, ये निचले जाति के लोग, ये पसमानदा मुसलमान लोग अपने हक हुकूक की बात अगर जान जाएंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे कि नहीं जाति कहीं कहीं उसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ सदियों से चला आ रहा है, ये बात जब उसको पता चलेगा वो तो ऑलरेडी वोट नहीं देगा। इसलिए इस चीज को राजनीतिक दल और राजनेता मिलकर उसको छुपा रहे हैं। ठीक है तबरेज हसन जी, लगभग एक चर्चा का एक विमर्श तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ये पूरा टॉपिक अभी क्या है। जो भी दर्शक इसको देखेंगे शायद उनको भी इसकी पूरी एक समझ बन जाएगी। अब देखना होगा आने वाले जो वक्त है, क्योंकि अब सेशन अगली बार विंटर सेशन होगा, शायद उसमें फिर ओबीसी का सेंसस की बात होगी, तो शायद उस वक्त देखना होगा क्या इन सब बातों का अली अनवर जी की जो खत चले हैं बाकी दलों को लेकर, उन्होंने जो कमेंट किया है कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल लेफ्ट पार्टी को लेकर कि आप मुस्लिम से हिंदू की सिर्फ बात ना करें, ओबीसी ईबीसी में वो मुसलमानों की बात करें, देखना होगा कि क्या उसकी चर्चा आती है। और ये भी देखना होगा कि और जो पुराना पसमानदा मुसलमान नेता है वो कैसे आने वाले महीनों में ओबीसी का सेंसस से पहले इसको डिस्कोर्स मिला सके, इसको चर्चा मिला सके, ताकि इसकी भी एक बात हो सके। तो एक्सिस 24 से बातचीत करने के लिए तबरेज हसन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।